स्टार्ट। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसा कि आपको मालूम है, प्रीवियस लेक्चर्स में हम नए लिंग्विस्टिक्स पे डिटेल्स के साथ हमने बहस की है लिंग्विस्टिक्स और डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स पे। जैसे कि मैं बता चुका था आपको कि लिंग्विस्टिक्स में हम जो है इट इज़ जनरली इस पे एक कम्प्रहेंसिव लेक्चर मैं पश्तो में रिकॉर्ड करके फिर मैं पेज पे अपलोड कर चुका हूँ। तो लिंग्विस्टिक्स इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। सो एंड आई टोल्ड यू, आई एक्सप्लेन इट, मैं ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये साइंटिफिक क्यों है, कि हमारा अप्रोच जो है टुवर्ड्स द स्टडी ऑफ लैंग्वेज दैट इज़ साइंटिफिक। ठीक है। और जब हम सपोज अगर हम किसी लैंग्वेज की स्टडी करते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि हम इसके साउंड और साउंड सिस्टम को स्टडी करते हैं। तो मैं बता चुका था कि इसको हम फोनेटिक्स में और फोनोलॉजी में स्टडी करेंगे। ठीक है। फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स, और इसमें मैं बता चुका था कि हम जो है जो फिजिकल साउंड यूनिट्स हैं या डिफरेंट एलोफोन्स हैं वो हम फोनेटिक्स में इस तरह जो है इस पे जो है सेपरेट लेक्चर्स में अपलोड करूँगा। और फोनोलॉजी में हमारे साथ फोनीम्स का जो स्टडी होती है फोनीम्स, और इट इज़ समवट एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ स्टडी। तो दोनों में कुछ फ़र्क ये है कि फोनेटिक्स ज़्यादातर क्या है, ये फिजिकल स्टडी है, इट इज़ द फिजिक्स ऑफ स्पीच साउंड्स, एंड फोनोलॉजी इज़ द साइकोलॉजी ऑफ स्पीच साउंड्स एज आई टोल्ड यू। तो ये समवट एब्स्ट्रैक्ट स्टडी है। जैसे कि एलोफोन हमारे साथ क्या होता है, वो कंक्रीट होता है, फिजिकल यूनिट होता है, फोनेटिक यूनिट होता है। और फोनीम जो है, फोनीम हमारे साथ एब्स्ट्रैक्ट यूनिट होता है। ठीक है। इस तरह फिर जब हम स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं किसी लैंग्वेज के, तो लिंग्विस्टिक्स के कोर ब्रांच मॉर्फोलॉजी और सिमेंटिक्स में हम स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। तो मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। तो वर्ड्स की इंटरनल स्ट्रक्चर को हम मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। और आपको पता होगा कि हमारे साथ जो मेन फोकस होता है वो मॉर्फीम्स का होता है। इस तरह जो सिंटैक्स हैं, आई एम सॉरी आई हैव रिटन सिमेंटिक्स हियर, तो मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स। तो सिंटैक्स में हम ज़्यादातर सेंटेंस स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं कि भाई ये क्या है, ये सेंटेंस है, ये एनपी है, ये वीपी है, नाउन फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, जो भी है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम सिंटैक्स में स्टडी करते हैं। इस तरह अगर हम मीनिंग्स की बात करें, जब हम मीनिंग्स को स्टडी करते हैं तो हम किस चीज़ में, सिमेंटिक्स में और प्रैग्मेटिक्स में स्टडी करते हैं। ठीक है। तो इस आपको पता है, आप तो इन लेवल से होके, फोनेटिक्स से होके आप इधर आ चुके हो अभी सिमेंटिक्स को। तो सिमेंटिक्स इज द स्टडी ऑफ मीनिंग्स। व्हाट काइंड ऑफ मीनिंग्स? लिंग्विस्टिक मीनिंग्स। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम सिमेंटिक्स पे बात करेंगे कि भाई ये सिमेंटिक्स है क्या, इसके डिफरेंट ब्रांचेस कौन से हैं, इसका इम्पोर्टेंस कौन सा है। ठीक है। तो जितना भी हो सके हम लेक्चर को वाइंड अप करेंगे, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो सिमेंटिक्स पर होगा और इसके डिफरेंट ब्रांचेस पर और इसके इम्पोर्टेंस पर होगा। लेकिन अगर इम्पोर्टेंस हमसे रह गया तो हम इंशाल्लाह आई होप सो कि हम सिमेंटिक्स और इसकी ब्रांचेस को अब कवर करेंगे। आपको पता है कि सिमेंटिक्स इज द स्टडी ऑफ मीनिंग्स, लिंग्विस्टिक मीनिंग्स, और प्रैग्मेटिक्स इज द यूज ऑफ लैंग्वेज इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, मीनिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। चलो इस डिटेल्स के साथ तो हम प्रैग्मेटिक्स पे इतना वो हम अपने वक्त पे अपने उसके जब मैं लेक्चर इंशाल्लाह इस पे अपलोड करूंगा प्रैग्मेटिक्स पे। अब सिमेंटिक्स पे बात होगी। आप देखिए ये सिमेंटिक्स है क्या चीज, तो हम ये कहेंगे कि सिमेंटिक्स जो है इट इज द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स इन लॉजिक कंसर्न विद मीनिंग। ये लिंग्विस्टिक्स और लॉजिक्स का या मैथमेटिक्स का भी लोग कंसीडर करते हैं, लॉजिक का भी, लेकिन हम यहाँ पे कहेंगे कि इट इज द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स
concerned with the study of meaning. So what kind of meaning? Linguistic meaning. The two main areas of linguistics are logical semantics and lexical semantics. तो इंशाल्लाह और तो फील्ड्स बहुत सारे हैं, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले जो लॉजिकल रिलेशन में जो हमारा अप्रोच होता है वो सेंस एंड रेफरेंस को होता है। इसमें हम प्रीसपोजिशन को और एप्लीकेशन को, इम्प्लीकेशन को, इम्प्लीकेचर्स जिसको कहते हैं, ज़्यादातर जो प्रैग्मेटिक फिनोमेनास होते हैं उसी को भी हम चले जाएंगे। लॉजिकल सिमेंटिक्स में हमारा अप्रोच जो है कुछ इस तरह होता है। और जो लेक्सिकल सिमेंटिक्स है तो इसमें द एनालिसिस ऑफ वर्ड मीनिंग्स एंड रिलेशन बिटवीन देम, कि वर्ड्स की मीनिंग्स और वर्ड्स की जो मीनिंग की जो रिलेशनशिप है इस पे इसको हम एनालाइज करेंगे। एनालिसिस, ये बात जहन में याद रख लो, मैं अक्सर इस पे बात करता हूँ कि एनालिसिस होता क्या चीज है। एनालिसिस मींस when you divide a certain thing into its constituents and you analyze, you examine each and every part separately। एक चीज है तुम इसको डिवाइड करके अलग-अलग कर देते हो, फिर इसका एक कंस्टिट्यूएंट पार्ट जो है इसको तुम एग्जामिन करते हो, इसको तुम ऑब्जर्व करते हो, ये तुम्हारा एक क्या है, तुमने इसकी एनालिसिस की, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। तो आपने समझा अभी कि जो सेमेंटिक्स है, इट इज द स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक मीनिंग्स। व्हाट काइंड ऑफ मीनिंग्स? लिंग्विस्टिक मीनिंग, ठीक है। तो हाउ, इसमें हमारा जो मेन अप्रोच होता है सेमेंटिक्स पे, सेमेंटिक्स में इतने डिटेल्स के साथ तो हम आगे लेक्चर्स में जाएंगे, लेकिन कि भाई मीनिंग क्या है, कौन सी मीनिंग्स, किस तरह मीनिंग्स, मैंने तो सिंपली बता दिया लिंग्विस्टिक मीनिंग्स। हाउ मीनिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन डिपेंड्स ऑन इट्स पार्ट्स, कि एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है तो इसकी जो मीनिंग्स है वो किस तरह इसकी पार्ट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। इस तरह डिस्टिंक्शन बिटवीन सेंस एंड रेफरेंस, ये भी हमारा जो है एक मोटो होगा यहाँ पे कि सेंस और रेफरेंस में क्या डिस्टिंक्शन होता है। सेंस को मैं कुछ यूं आपको समझाऊंगा। इट सेंस is given by the ideas. Sense is given by the ideas and concepts associated with an expression. एक एक्सप्रेशन है, इसके साथ जितनी भी आइडियाज एसोसिएटेड हैं या कॉन्सेप्ट्स एसोसिएटेड है, इसको हम कहते हैं कि ये सेंस है, ठीक है। एक होता है रेफरेंस, द ऑब्जेक्ट टू व्हिच एन एक्सप्रेशन पॉइंट्स, ठीक है। जो एक एक्सप्रेशन है वो जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करता है, जैसे कि पिछले जब मैं स्ट्रक्चरलिज्म या हम जब स्टडी ऑफ साइंस वगैरह पे हम बात करते थे, सीमियोटिक्स पे हम बात करते थे, मैं फर्डिनेंड डी ससोर के बारे में आपको समझा चुका था कि वो स्विस लिंग्विस्ट थे। फर्डिनेंड डी ससोर, कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स उसका बुक है, तो वो डिस्टिंक्शन वो मैं समझा चुका था आपको। जो वो क्या कहते हैं, एक रेफरेंट क्या है वो, आर्बिट्ररी रिलेशनशिप होता है, ठीक है। और एक सिग्निफायर होता है, एक सिग्निफाइड होता है, एक रेफरेंट होता है, ठीक है। यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे सपोज एक एप्पल है, यहाँ पे ये एक क्या है, रेफरेंट है, तो यहाँ पे इसका जो है क्या है, ये लिंग्विस्टिक साइन है, और ये एक मेंटल इमेज है कि भाई इसको हम एप्पल कहते हैं। अगर यहाँ पे एप्पल नहीं है लेकिन मैंने अब नाम ली तो मेंटल यहाँ पे हमारा एक यहाँ पे इमेज क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इस इंशाल्लाह डिटेल्स के साथ मैं स्लोली एंड ग्रेजुअली इस पे भी मैं बहस करूंगा। लेकिन जो सेंट्रल टॉपिक ऑफ सिमेंटिक्स होता है, कि सिमेंटिक्स में जो सेंट्रल टॉपिक है वो क्या है कि लैंग्वेज, वर्ड की दुनिया में किस तरह ये जो है चीज है, वर्ड है, लेक्सिम है, एक एक्सप्रेशन है, एक सेंटेंस है, फ्रेज है, क्लास है, इसका मुख्तलिफ यूज मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में या मुख्तलिफ मीनिंग्स लोग इससे किस तरह निकालते हैं, ठीक है। और फिर जो मेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो होंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जो सेमेंटिक्स बीइंग द स्टडी ऑफ मीनिंग्स, कीप इट इन माइंड दैट इट कंट्रास्ट विद सिंटैक्स। सिंटैक्स जो मैं बता चुका था, which studies the rules that dictate how to create grammatically correct sentences। सिंटैक्स में हमारा मोटो क्या था, हमारा मेन ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन क्या था, वो ये था कि हम
मुख्तलिफ रूल्स को हम वज़ा करते थे, हम मुख्तलिफ रूल्स को सीख जाते थे कि हम ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस किस तरह बनाएंगे। इसमें मुख्तलिफ फिनामिना पे मैं बहस कर चुका हूँ, ग्रामेटिकलिटी एंड अनग्रामेटिकलिटी। एक सेंटेंस होता है वो इसमें हम किस तरह इसको हम तोलेंगे कि ये ग्रामेटिकल है, वेदर द सेंटेंस इज ग्रामेटिकल और अनग्रामेटिकल, कि ये ग्रामेटिकल है या अनग्रामेटिकल है। वो सर्टन रूल्स के तहत हम इस तरह करते हैं कि ये सेंटेंस ग्रामेटिकल है। हाँ, इस तरह मैं बता चुका था कल कि मुख्तलिफ अक्सर इस तरह सेंटेंसेस होते हैं कि वो ग्रामेटिकल होते हैं, लेकिन सिमेंटिकली ग्रामेटिकली वो तो ठीक ठाक होते हैं। मतलब ग्रामर आपको पता होगा कि जो सिंटैक्स होता है और मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी प्लस सिंटैक्स इज इक्वल टू ग्रामर। ग्रामर इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज। So in morphology we study the internal structure of words, and in syntax we study the sentence structure. So both of them they are known as grammar. ठीक है, तो यहाँ पे जो बात मैं कर रहा था सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स की, तो इस तरह हम रूल्स को वज़ा करते हैं और इस तरह हम स्ट्रक्चर्स को स्पेशली स्पेसिफिकली सिमेंटिक्स में सिंटैक्स में हम क्या ग्रामेटिकलिटी एंड अनग्रामेटिकलिटी को फाइंड आउट कर रहे थे। ठीक है, तो मैं बता रहा था आपको कि इस तरह जुमले होते हैं कि वो ग्रामेटिकली करेक्ट होते हैं लेकिन सिमेंटिकली वो करेक्ट नहीं होते। इस तरह मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि देयर इज अ वेरी डीप रूटेड रिलेशनशिप बिटवीन सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स। देयर इज अ कनेक्शन, देयर इज अ लॉजिक बिटवीन द टू। दे आर लाइक टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। इफ one is the one like in a coin, one side of a coin is corrupt, the other is corrupt. It means the whole coin is then a corrupted one. ठीक है, जो कॉइन होता है इसके दो साइड्स होते हैं, तो अगर एक साइड करप्ट है तो दूसरा साइड जरूर करप्ट होगा, ये कॉइन पर नहीं चलेगा। तो इसलिए जो अगर एक जुमला है ये सिंटैक्टिकली इनकरेक्ट है तो ये सेमेंटिकली करेक्ट नहीं हो सकता। तो अक्सर इस तरह भी जुमले होते हैं जो सिंटैक्टिकली करेक्ट होते हैं, सिंटैक्टिकली करेक्ट होते हैं और सेमेंटिकली वो इनकरेक्ट होते हैं। अच्छा, इस तरह यहाँ पे जो है एंड pragmatics से कंट्रास्ट है which investigate how people use language in communication में लोग लैंग्वेज किस तरह जो है यूज करते हैं। बहरहाल सिमेंटिक्स को हम विद द कोर्स ऑफ टाइम वक्त आते आते मुख्तलिफ पॉइंट्स पे मैं सिमेंटिक्स को इसके डिफरेंट जो लिंग्विस्टिक्स के डिफरेंट अदर कोर ब्रांचेस हैं, तो इससे मैं इसको डिस्टिंक्ट करता रहूँगा और कि इस दोनों में क्या फ़र्क है। ठीक है, डिटेल्स के साथ इस पे एक लेक्चर इंशाल्लाह, another lecture it needs elaborate discussions। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे जो दो बड़े फील्ड हैं, सब फील्ड्स ऑफ सिमेंटिक्स। तो सिमेंटिक्स में दो बड़ी जो फील्ड है, एक होता है लेक्सिकल सिमेंटिक्स और दूसरा है फ्रेजल और सेंटेंशियल सिमेंटिक्स। सपोज ये जो लेक्सिकल सिमेंटिक्स है, ये फ्रेजल या सेंटेंशियल सिमेंटिक्स, ये दो बड़ी बड़ी क्या है फील्ड्स हैं। लेक्सिकल सिमेंटिक्स, and lexical semantics we study word meaning। ठीक है, और वर्ड मीनिंग जो है वो सिंगल भी हो सकते हैं या सेवरल मीनिंग्स भी हो सकते हैं। एक वर्ड है सपोज, इसका सिंगल मीनिंग भी हो सकता है, इसकी सेवरल मीनिंग्स भी हो सकते हैं। तो जो वर्ड मीनिंग्स होते हैं, जो मुख्तलिफ फिनोमेनास होते हैं जिससे वर्ड्स जो हैं, वर्ड्स के दरमियान जो रिलेशनशिप पाया जाता है, जिसको हम लेक्सिकल रिलेशन के नाम से पुकारते हैं, लेक्सिकल रिलेशन। तो लेक्सिकल रिलेशन जैसे कि हाइपोनिमी है, सिनोनिमी है, मुख्तलिफ जो लेक्सिकल रिलेशंस है, विद द पैसेज ऑफ टाइम वी शैल डिस्कस दीज लेक्सिकल रिलेशन। तो वो भी हम लेक्सिकल सिमेंटिक्स में पढ़ते हैं कि ये एंटोनिम्स है, ये सिनोनिम्स है, ये हाइपोनिम्स है, कौन क्या है। ठीक है, मुख्तलिफ वर्ड्स और या इसके दरमियान जो रिलेशनशिप है। फिर यहाँ पे फ्रेजल या सेंटेंशियल सिमेंटिक्स।
तो फ्रेजल या सेंटेंशियल सिमेंटिक्स में हम मीनिंग्स ऑफ लार्जर लिंग्विस्टिक यूनिट्स देन वर्ड्स, जो वर्ड से लार्जर लिंग्विस्टिक यूनिट्स है जैसे कि फ्रेजेस हैं, क्लॉजेस हैं, सेंटेंसेस हैं, तो इसको हम फ्रेजल या सेंटेंशियल सिमेंटिक्स में स्टडी करते हैं. So it studies meaning of sentences by exploring the phenomena of compositionality. हम मुख्तलिफ sentences की compositionality के phenomena के बेस पे इसको हम स्टडी करते हैं. जैसे कि compositionality इसको हम कहते हैं कि how new meanings can be created by arranging words. की words हैं हम मुख्तलिफ तरीकों से अरेंज करते हैं और मुख्तलिफ compositions हम क्रिएट करते हैं. एक concept जो मैं